पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं रैन शियांग के ग्लासेस का टुकड़ा चैंगची को दिखाता है जिस पे खून लगा होता है और पूछता है कि ये शियांग का ही है ना। तो ये देख चैंगची और भी घबराने लग जाती है। उसके बाद रैन वो ग्लासेस का टुकड़ा चैंगची को देते हुए कहता है, हम दोनों के सेल्फिश पर्पस हैं, मुझे तुम्हारे मकसद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब से तुम मेरे मकसद में टांग मत अड़ाना और इस सबूत को छुपा के रखो, कहीं कोई देख न ले। अब चैंगची वो सबूत ले लेती है, लेकिन उसे रैन पे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। रैन कहता है, भले ही मेरा घर न हो, लेकिन मैं हूँ तो इसी खानदान का, मैं ग्रैंडमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चैंगची कहती है, कल हमारी शादी है, तैयार रहना। ये कहकर चले जाती है। उसके बाद दिखाते हैं शियांग अपने रूम में आकर कुछ सोचते हुए फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने लगता है। यहाँ आंट अपना काम कर रही होती है और यहाँ ग्रैंडमा और बटलर अभी भी गार्डन में बैठे होते हैं और यही बात करते हैं कि शियांग और चैंगची एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और चैंगची वाइन पीते हुए सैड बैठी होती है और अपनी वेडिंग ड्रेस देख रही होती है। नेक्स्ट डे इनकी शादी का दिन आ जाता है और दोनों रेडी होकर आ जाते हैं। शिन आके बताती है, मेहमान आ चुके हैं। फिर रैन चैंगची से कहता है, चिंता मत करो, हमने रिहर्सल कर रखी है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इन दोनों ने एक दिन पहले ही रिहर्सल कर रखी थी कि इनको चर्च में एंटर होते से ही कैसे बिहेव करना है। अब जैसे जैसे ये दोनों आगे चलने लगते हैं तो चैंगची नर्वस होने लगती है, लेकिन रैन उसे संभाल लेता है। बटलर की उसे पूछता है कि शियांग को तो फूलों से एलर्जी है ना, तो ये इतने सारे फूल क्यों हैं। तो क्यों बताती है, चैंगची को फूल बहुत पसंद है, इसलिए उनकी खुशी के लिए शियांग की आंट ने नकली फूल रखवाए हैं। बटलर पूछता है कि वो कहाँ हैं। तो क्यों बताती है, उन्होंने कहा शादी तो बस एक फॉर्मेलिटी है जो मैटर नहीं करती, बल्कि हाउस होल्ड इकोनॉमी और फैमिली बिजनेस मैटर करता है। उसके बाद चैंगची और रैन स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ उनको आई डू कहना होता है। रैन तो वोव्स लेके आई डू कह देता है, लेकिन जब चैंगची की बारी आती है तब एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ वो शियांग से कहती है, जब हम दोनों एक दूसरे को प्यार ही नहीं करते तो हम शादी क्यों कर रहे हैं। तो शियांग कहता है, यहाँ हम दोनों बस एक कैद पंछी हैं, तो शादी होने से या न होने से क्या एक फ़र्क पड़ जाएगा, और ये विश तो तुम्हारी ग्रैंडमा की ही है। अब ये सब सोचते हुए फिर चैंगची आई डू कह देती है। उसके बाद इन दोनों को कस्में खा के रिंग एक्सचेंज करने को बोला जाता है, तो ये दोनों कस्में खा के रिंग एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद इन दोनों को किस करने को बोला जाता है, तो रैन वहीं खड़ा रहता है जैसा चैंगची ने समझाया था और चैंगची आगे होके उसके गाल पे किस करती है, लेकिन इन दोनों को फिर किस करने को बोला जाता है। अब चैंगची फिर से हिम्मत जुटा कर रैन के गाल पे किस करती है, तो वो स्माइल करते हुए कहता है, एक दूसरे को किस करना है। अब ये सुनकर रैन उसे घूरने लगता है तो वो चुप हो जाता है और बाकी लोगों को भी समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। अब रैन को कोई और चारा नहीं दिखता तो वो चैंगची को पकड़ के किस करने लग जाता है, जिससे चैंगची तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फाइनली इनकी शादी पूरी हो जाती है और ग्रैंडमा की विश भी पूरी हो जाती है। अब जैसे ही रैन स्टडी रूम में आता है तो चैंगची उसके पीछे पीछे आ जाती है और बहुत गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तो रैन पूछता है, थप्पड़ क्यों मारा। तो चैंगची कहती है, किसने कहा तुम्हें मुझे किस करने के लिए। तो रैन कहता है, मिस आपने कहा था आप सब कुछ संभाल लेंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं किया आपने, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन चैंगची हिचकिचाते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसे पकड़ के कैसे किस कर सकते हो। तो रैन भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा मैं शायद तुम्हारे मुंह पे किस नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए रैन बहुत नर्वस हो जाता है और चैंगची ये सुनकर हैरान। लेकिन ये सुनकर शिन कहती है, भले ये किस आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हो, पर ये मेरी मैम की फर्स्ट किस थी। अब वो कुछ और बोले इससे पहले ही चैंगची उसे चुप करवा देती है। अब रैन ये सुनकर सॉरी कहकर वहाँ से चले जाता है तो ये दोनों हंसने लगती हैं। उसके बाद इन दोनों को टी सर्व करने की रस्म होती है जिसमें घर के बड़ों को टी सर्व करनी होती है। पहले चैंगची ग्रैंडमा को टी सर्व करती है, फिर रैन जैसे ही ग्रैंडमा को टी देने जाता है तो वहाँ आंट आके उस टी को गुस्से में गिरा देती है और रैन से कहती है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। बटलर कहता है, आज शियांग के लिए बड़ा दिन है, तो क्यों ना हम बाद में इस बारे में बात करें। तो आंट गुस्से में कहती है, मैं बाद में बात नहीं कर सकती, और एक फ़ोटो रैन को देते हुए पूछती है, जवाब दो ये क्या है। और चैंगची से कहती है, अगर तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई है ना तो इसे कैंसिल कर दो। अब वो फोटो ग्रैंडमा भी देख के शॉक हो जाती है क्योंकि फोटो में शियांग स्मोक कर रहा होता है। अब चैंगची कहती है, आंट जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। अब ग्रैंडमा भी रैन से जवाब मांगती है कि ये क्या है। अब रैन और चैंगची को तो पता होता है कि ये शियांग है और यहाँ रैन कह देता है कि इस फोटो में जो आदमी है वो मैं नहीं हूँ। और यहीं से 2 घंटे पहले का टाइम दिखाते हैं जहाँ आंट कुछ लोगों के साथ बैठकर गेम खेल रही होती है कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, और इसी में ये शर्त होती है कि अगर आंट जीती तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वरना उनको अनड्रेस होना होगा। और इसी बीच एक पर्सन उनका हाथ भी पकड़ता है तो वो ज़्यादा कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और अपना हाथ छुड़वा लेती हैं। फिर दिखाते हैं कि ये राउंड आंट हार जाती हैं तो वो अपनी ड्रेस के आगे के बटन्स खोल देती हैं शर्ट के मुताबिक। उसके बाद इनका लास्ट राउंड शुरू होता है तो वो पर्सन कहता है, क्यों ना ये लास्ट राउंड है तो इसको और मज़ेदार बनाए, अगर तुम हारी तो तुम मुझसे शादी करोगी। तो आंट कहती है, ठीक है, अगर तुम हारे तो तुम मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स की खबर दोगे कि वो कौन से नई मेडिसिन पर काम कर रहे हैं। तो वो पर्सन भी कहता है, ठीक है। फिर दिखाते हैं कि आंट ये लास्ट राउंड जीत जाती है और शर्त के मुताबिक वो पर्सन आंट को उनकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद आंट उससे पूछती है कि शियांग की कोई खबर मिली
ली तो वो पर्सन ही आंट को वो शियांग की स्मोक वाली फ़ोटो देता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रैन कहता है इस फोटो में जो इंसान है वो मैं नहीं हूँ, ये इंसान बस मेरी तरह दिख रहा है। अब चैंगची को तो झटका ही लग जाता है कि ये कर क्या रहा है और वो उसे कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर ग्रैंडमा रैन से कहती है अगर तुम इस फोटो वाले पर्सन नहीं हो तो अपना शोल्डर दिखाओ, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मैंने गलती से 10 दिन पहले थेरेपी से तुम्हारा शोल्डर जला दिया था। अब चैंगची ये सुनकर फिर घबरा जाती है क्योंकि उसने उस दिन रैन के शोल्डर पर वो जला हुआ निशान नहीं बनाया था। अब चैंगची रैन को बचाने के लिए बहाना बनाने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे चुप करवा देती है और बटलर को ऑर्डर देती है कि शियान की शर्ट खोलो, क्योंकि रैन खुद वो निशान नहीं दिखा रहा होता। अब बटलर रैन को सॉरी कहकर उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगता है और सबको दिखाता है कि उसके जख्म पर बैंडेज लगी होती है। अब ग्रैंडमा तो ऊपर से ये भी ऑर्डर देती है कि बैंडेज भी हटाओ। अब जैसे ही बटलर हाथ लगाने जाता है तो रैन कहता है मैं खुद कर लूँगा। अब चैंगची को तो लगता है कि वो दोनों अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन रैन जैसे ही बैंडेज हटाता है तो उसके शोल्डर पर जला हुआ निशान होता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैंगची तो उसे मना करके वहाँ से चली गई थी, तो उसके बाद रैन ने ही वो निशान दर्द सहकर अपने शोल्डर पर बनाया था। अब वो निशान देखकर तो आंट और ग्रैंडमा उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमसे झूठ कैसे बोल सकते हो और तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। अब चैंगची फिर उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रैन आगे होकर कहता है ये गलती मैंने की है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ग्रैंडमा रैन को बहुत खतरनाक सजा देती है, उसे हंटर से पिटवा रही होती है और इतना कि उसके जख्मों से खून निकलने लगता है। चैंगची से ये सब नहीं देखा जा रहा होता, इसलिए वो ग्रैंडमा को बस करने को कहती है, लेकिन ग्रैंडमा उसकी एक नहीं सुनती। बटलर भी रैन से माफ़ी मांगते हुए उसे मारना कंटिन्यू रखता है। अब चैंगची ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करने लगती है और बहाना बनाने लगती है उसको बचाने के लिए, लेकिन रैन कहता है बस करो ये बहाने बनाना, मैंने गलती की है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ऊपर से आंट भी कहती है मुझे लग रहा था तुम कुछ अलग अलग लग रहे हो, लेकिन अब पता चला ये सब स्मोक की वजह से था। ग्रैंडमा कहती है फाइनली तुमने अपनी गलती मानी, इसलिए अब मैं बचा हुआ काम पूरा करूँगी। ये कहकर वो बटलर से हंटर ले लेती है और जैसे रैन को मारने जाती है तो चैंगची बीच में आ जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है चैंगची ये तुम क्या कर रही हो। तो चैंगची कहती है अगर आप मारना चाहती हैं तो मुझे मारिए। रैन चैंगची को मना भी करता है लेकिन वो नहीं हटती। तो ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं तुम दोनों को साथ में पनिश करूंगी। अभी कहकर जैसे ही वो मारने जाती है तो रैन वो हंटर पकड़ लेता है और कहता है मारना है तो मुझे मारिए, लेकिन चैंगची को छोड़ दीजिए। इतने में ग्रैंडमा को एकदम से अटैक आ जाता है, तो सब उन्हें लेके हॉस्पिटल जाने लगते हैं और रैन इतना जख्मी होता है कि उसे उठा तक नहीं जा रहा होता। चैंगची पूछती है रैन क्या तुम ठीक हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो रैन कहता है मैं ठीक हूँ, मरा नहीं हूँ। अब चैंगची उसके जख्मों को देख पूछती है तुमने ये सब क्यों किया और उसकी चिंता करने लगती है। तो रैन उसके सर पे थपथपाते हुए कहता है अच्छा हुआ कि हम इस मुसीबत से निकल गए और मैं ठीक हूँ। पर चैंगची को उसके लिए बुरा फील होता है और वो मन में उसे थैंक यू कहती है उसका इस तरह से साथ देने के लिए। और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस।